नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल और हिमाचल के मौसम का हाल लगातार आपके सामने है। भारी बर्फबारी का दौर प्रदेश के ऊपरी इलाकों में शुरू हुआ है। शिमला की बात करेंगे। शिमला में एक और जहां राहत की बर्फबारी हुई है तो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी ने लोगों की दुश्वारियों को भी बढ़ा दिया है। राहत की बर्फबारी तो रही है लेकिन तमाम तरह की मुश्किलें शिमला वासियों को हो रही हैं। पूरी तरीके से ब्लैकआउट शिमला में हो चुका है। 4700 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। यातायात पूरे तरीके से ठप पड़ा है। गजेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गजेंद्र, क्या कुछ दुश्वारियां बढ़ी हैं, क्या कुछ हाल शिमला का है इस भारी बर्फबारी के बाद? देखिए भारती, मैं आपको बता दूं कि जो कल भारी बर्फबारी हुई है उसका हालांकि पर्यटकों ने स्वागत किया है, पर्यटन कारोबारियों ने स्वागत किया है, बागवानों ने इस बर्फबारी का स्वागत किया है, लेकिन उसके बाद जो दुश्वारियां रहती है वो भी अब बढ़नी शुरू हो गई है। अगर मैं बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन पूरे तरीके से ठप है, ब्लैकआउट पूरे शिमला में है, लाइट कहीं नहीं है, जिसके कारण जो है वो दिक्कतें बढ़ गई है शिमला वासियों की। और अब क्योंकि सुबह जैसे हुई है, लोगों ने अपने ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, उनको सबसे बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी क्योंकि पूरे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ठप है। पैदल ही उन्हें अपने कार्यालय की तरफ जाना पड़ेगा और फिसलन जो है, क्योंकि बर्फबारी अब जो दूसरे दिन की सबसे बड़ी दुश्वारी बढ़ती है वो फिसलन हो जाती है। उस फिसलन में कहीं ना कहीं गिरने का खतरा बढ़ जाता है लोगों के, क्योंकि कार्यालय अपने पहुंचना है और पैदल ही पहुंचना होगा। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो फिसलन की हो जाती है कि इस फिसलन भरी बर्फ में किस तरीके से चला जाए और अपने कार्यालय तक किस तरीके से पहुंचा जाए। गजेंद्र, टूरिस्ट को लेकर क्या अपडेट है? टूरिस्ट तो खुश होंगे ऐसे मौसम में? भारती, जो टूरिस्ट जिनका पैकेज जो है वो बीते कल खत्म हो रहा था, उन्होंने अपने पैकेज एक्सटेंड कर दिए हैं क्योंकि बर्फबारी देखने की इच्छा से ही हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन का रुख करते हैं पर्यटक, और भारी बर्फबारी पर्यटकों को देखने को मिली है। तो ऐसे में क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो ठप है, अब पर्यटकों ने अपने पैकेज जो है वो, क्योंकि अब वीकेंड भी शुरू हो रहा है, तो पैकेजों ने 2-2 दिन 3-3 दिन इस तरीके से अपने पैकेज बढ़ा दिए हैं, जिससे पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश हैं। क्योंकि आपदा की मार पहले झेल रहे थे पर्यटन कारोबारी, सीजन जो ये विंटर सीजन होता है इससे सबसे बड़ी उम्मीद होती है, ये भी खाली जा रहा था। तो अब जिस तरीके से ये बर्फबारी हुई है, कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार को पंख देने वाली ये बर्फबारी है। और पर्यटक जो यहाँ पर जिनके पैकेज खत्म हो रहे थे, उन्होंने भी अपने पैकेज एक्सटेंड कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं राहत भी है और दूसरी तरफ जो शिमला वासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल जो बिजली है वो बिल्कुल गुल है। हालांकि कई वीडियो जैसे आए थे जिसमें विभाग पूरे तरीके से प्रयास कर रहा था विद्युत आपूर्ति बहाल करने का, लेकिन क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि पेड़ों की टहनियां गिरी, जिससे जो बिजली की तारें थी वो टूट गई, ट्रांसफार्मर जो है वो पूरे तरीके से अभी क्या संभावना है, कब तक लगता है कि ये जो ब्लैकआउट है ये हटेगा? और शिमला के कितने फीसदी हिस्से में ब्लैकआउट है? क्या पूरा ही शिमला में ब्लैकआउट है? मैं आपको बता दूं कि 80 से 90% तक जो शिमला शहर है वहां पर ब्लैकआउट है इस समय। कुछ एक क्षेत्र हैं जहां पर विद्युत आपूर्ति बहाल है, लेकिन जो 80 से 90% क्षेत्र है वहां पर पूरे तरीके से ब्लैकआउट है, जिसकी वजह से ज्यादा जो है वो दुश्वारियां शिमला वासियों की बढ़ गई है। अब विद्युत बहाली की अगर मैं बात करूं तो अब जिस तरीके से धीरे धीरे मौसम खुलना शुरू हुआ है, जैसे कि मौसम विभाग ने कहा भी था कि जो ये बर्फबारी है वो 23 तारीख तक ही ऑरेंज अलर्ट रखा गया था। आज से जो है वो मौसम विभाग ने भी कहा था कि मौसम खुल जाएगा, और अभी मैं बात करूं तो धीरे धीरे मौसम खुलना शुरू हो गया है। और गजेंद्र, सड़कों पर किस तरीके का काम प्रशासन की ओर से चल रहा है? बर्फ को हटाया जा रहा है, यातायात बहाल करने की कोशिश जारी है शिमला में? बिल्कुल युद्ध स्तर पर, जैसा कि कल की ही मैं बात करूं, जिस तरीके से बर्फबारी हो रही थी तो पीडब्ल्यूडी विभाग, जो लोक निर्माण विभाग है, नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो लगातार इसी कोशिश में थी कि खासकर सबसे पहले जो उनकी प्राथमिकता थी वो थी जो हॉस्पिटल है, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान जो है वो शिमला में है। फिर चाहे वो महिलाओं के अस्पताल की बात करूं, KNH कमला नेहरू अस्पताल, IGMC जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो यहाँ पर है। तमाम जो भी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है नगर निगम शिमला की और लोक निर्माण विभाग की, वो अस्पतालों के रास्तों से बर्फ हटाना है। यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना, इमरजेंसी में पहुंचाना, महिलाओं को जो प्रसूति वाली महिलाएं हैं उन्हें KNH हॉस्पिटल पहुंचाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और वहां पर जो है वो युद्ध स्तर पर उन मार्गों को खोलने का सबसे पहले प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद जो NH है, ताकि चंडीगढ़ और शिमला की कनेक्टिविटी हो सके, उस NH को भी बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम प्रयास जो है वो विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है,
रात भर भी बर्फबारी होती रही रुक रुक कर। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से बहाली जो है वो इन मार्गों की करनी है। और सबसे बड़ी बात, जो विद्युत आपूर्ति पूरे तरीके से ठप है, कामकाज पूरे तरीके से ठप है, क्योंकि कार्यालयों में कामकाज तब तक नहीं होगा, फिर चाहे वो सरकारी कार्यालय है, निजी कार्यालय है, जब तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होती। तो कहीं ना कहीं राहत भरी बर्फबारी के साथ साथ ही दुश्वारियां बढ़ाने वाली बर्फबारी भी इसे आप कह सकते हैं, जिससे शिमला वासियों की दुश्वारियां भी जरूर कहीं ना कहीं बढ़ाई हैं। जी, मौसम को लेकर भी थोड़ा बताइए, मौसम विभाग का क्या अपडेट रहेगा, शिमला में मौसम कैसा रहेगा? भारती, मैं आपको बता दूं कि बर्फबारी के बाद अब जैसे सुबह हुई है तो मौसम धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है और धूप भी खिलनी जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। तो अब उम्मीद यही है कि जैसे जैसे धूप खिलेगी वैसे ही जो विद्युत आपूर्ति है उसे बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर होगा, मार्ग खोलने का काम भी जो है वो गति पकड़ेगा और जो लोगों को दुश्वारियां हो रही है कहीं ना कहीं निजात उससे जो है वो मौसम अब क्योंकि खुलने लग गया है, मौसम साफ होने लग गया है, तो अब राहत जो है वो कहीं ना कहीं मिलनी भी लोगों को शुरू जो है वो होनी हो जाएगी। शुक्रिया वीरेंद्र, शुक्रिया। तो देखिए, शिमला में पूरे तरीके से ब्लैकआउट है। 80 से 90% हिस्सा शिमला का इस वक्त अंधेरे के साए में आप कह लीजिए। लोगों के पास घरों में बिजली नहीं है, जिसके कारण तमाम तरह की दिक्कतें शिमला वासियों को झेलनी पड़ रही हैं। और ना सिर्फ शिमला वासियों को, हिमाचल के कई हिस्सों में पूरे तरीके से ब्लैकआउट है। भारी बारिश और बर्फबारी का दौर, तेज ओलावृष्टि, आंधी का दौर मैदानी इलाकों में रहा है। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर शिमला में जारी रहा। शिमला के अलावा बात की जाए चंबा की, मंडी की, कुल्लू की, मनाली की, लाहौल स्पीति की, तो जितने भी बड़े हिल स्टेशन हिमाचल में है वहां पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। सैलानियों की बल्ले बल्ले है। सैलानी कहते हैं हमारा तो पैसा वसूल हो गया। सैलानियों ने अपने पैकेज एक्सटेंड किए हैं, वो 1-2 दिन और हिमाचल में रुकना चाह रहे हैं, इस स्नोफॉल को एंजॉय करना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनको तमाम तरह की दुश्वारियां इस बर्फ से देखने को मिल रही हैं। कह सकते हैं कि राहत की बर्फबारी है ये किसानों के लिए, बागवानों के लिए, और कहीं ना कहीं राहत की सांस लेंगे पर्यटन कारोबारी भी, वहां पर गए टूरिस्ट भी। लेकिन जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह की दुश्वारियां ये बर्फबारी वाला मौसम देता है, क्योंकि 4700 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर हिमाचल में बिजली के बंद पड़े हैं। यातायात की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो वो पूरे तरीके से ठप पड़ी है, क्योंकि 560 से ज़्यादा सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद पड़ी हैं भारी बर्फबारी के चलते। लेकिन राहत वाली बात यह भी है कि मौसम विभाग का ये कहना है कि आज से मौसम जो है खुलना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा, चाहे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हों, फिर चाहे आपके पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी हों, सड़कों को खोलने का काम किया जाएगा। शिमला की खासतौर पर अगर बात करें तो आईजीएमसी अस्पताल शिमला में है, इसके अलावा एनएच अस्पताल शिमला में है, महिलाओं का अस्पताल शिमला में है, और इन सभी रास्तों को खोलना बहुत ज़रूरी है। जो सरकारी विभाग हैं, तमाम तरह के इन रास्तों को खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलकर जाना पड़ रहा है बर्फ़ में, और इमरजेंसी के वक्त में तमाम तरह की मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो एक और राहत वाली बर्फबारी कह लीजिए, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से दुश्वारियां भी बढ़ी हैं।